वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हमारे भागवत गीता का अध्ययन पाठ आगे बढ़ाएंगे आज 16वां अध्याय और श्लोक संख्या 9 से देखेंगे आज। और अध्याय 16वां अध्याय ना देवी और असुरी गुणों को लेके, स्वभाव को लेके। देखिए, अभी कलयुग की ऐसी स्थिति है ना, जैसे सतयुग में ये देवगुण प्रधान था ना पूरा सतयुग। तो सभी में प्राय बहुत देवी देवताओं के गुण निवास करते थे। त्रेता में भी, द्वापर में थोड़ा मिक्स, अभी कलयुग में, कलयुग मतलब क्या, हौच-पौच, पूरी खिचड़ी। तो कलयुग में पूरी खिचड़ी है। देखिए, हमें एक ही व्यक्ति में देवी देवता के गुण भी दिख जाएंगे और उसी व्यक्ति में असुरी गुण भी पूरे दिख जाएंगे। कलयुग में ऐसा है कि हम किन्हीं के साथ, देखिए, घर परिवार के व्यवहार में किन्हीं के साथ हम बहुत ही मित्रता, सेल्फलेस, निष्काम भाव से बहुत अच्छा रखते हैं। और किन्हीं के साथ घर ही परिवार में हम एकदम शत्रु बने रहते हैं। तो हमारे ही एक ही व्यक्ति के इतने मुखौटे, ये कलयुग ही है बाबा। एक ही व्यक्ति के इतने मुखौटे जैसे, तो वो देवी देवता के गुण भी उसमें कई अच्छे झलक जाते हैं और कुछ ऐसे पता चलता है, अरे भाई ये व्यक्ति में, इसमें ऐसे गुण भी हैं। या कोई असुरी इतने गुण हैं और फिर उसका पता चले, अरे इसमें इसमें ऐसे देवी देवता के समान ऐसे गुण भी हैं, इतने शुद्ध निर्मल सज्जन टाइप। ये कलयुग ही है। कुछ भक्त बताते हैं ना बहुत अच्छे भाव से। देखिए, भक्त बताते हैं क्या, कि कैसे युगों का एक जो सिम्पटम, युगों की कैसे उनकी रूपरेखा एक हिसाब से रहती है। कैसा माहौल रहता है, कैसा भाव रहता है। तो क्या बताते हैं कि सतयुग का कैसा माहौल, कैसा भाव रहता है। सतयुग का इतना शुद्धता, इतनी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता और अ, भक्ति परायण समझे या साधना परायण, ध्यान परायण, भगवत भजन, भगवान के प्रति ध्यान का बहुत रुझान रहता है। और बहुत सद्व्यवहार से जीते हैं एकदम, बड़े बड़े अच्छे शिष्टाचार से, लंबी आयु इत्यादि। तो सतयुग का माहौल कैसा रहता है, अतिथि देवो भव। कि घरों के बाहर, प्राय समाज में ऐसा ही मूड रहता है, घरों के बाहर अतिथि देवो भव बोर्ड लगा रहता है कि अतिथि देवता के समान है। अतिथि मतलब क्या, जो बिना तिथि के, बिना बुलाए जो आ जाए ना, बिना कोई नोटिस दिए इत्यादि। तो कोई बिना बुलाए आ जाए तो ये तो साक्षात सतयुग में कैसा माहौल, भाई ये तो साक्षात भगवान का भेजा गया है। बिना बुलाए एकदम, तो ये तो देवी देवता समान एकदम, वैसे ही हम उनका आदर मान सम्मान सत्कार करें। और कभी उनको ऐसा नहीं बोले, अच्छा आए हो, कब जा रहे हो, शाम को जाओगे क्या, रात को जाओगे क्या, कल जाओगे क्या, पर ना। तो ये ऐसा सतयुग का माहौल, अतिथि देवो भव। घर के बाहर, समाज में ना, घरों में कोई आ जाए बिन बुलाए तो उतना उनका आदर मान सत्कार। अब त्रेता युग में थोड़ा सा मॉरलिटी, नैतिकता की थोड़ी पतन होती है ना। थोड़ा ही पतन होता है वैसे। तो थोड़ा पतन होता है नैतिकता की, और शिष्टाचार, व्यवहार, मान सम्मान, योग साधना, ध्यान, इसका थोड़ा सा डिक्लाइन होता है। तो त्रेता युग में वो भाव थोड़ा स्खलित होके कैसा भाव होता है कि अतिथि देवो भव। सतयुग में घरों के बाहर बोर्ड लगा रहता है, अतिथि देवो भव।
और त्रेता युग में वो बोर्ड क्या अतिथि देवो भव बदल के क्या बन जाता है? सुस्वागतम। बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा आप आए आइए, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा भाव में विकृति हुई ना, अतिथि देवो भव से सुस्वागतम, अच्छा बहुत अच्छा है। फिर भी अच्छा भाव है, सुस्वागतम। अब त्रेता युग से द्वापर युग में क्या आ जाता है कि त्रेता से द्वापर में बहुत ज़्यादा ही विकृति हो जाती है। सतयुग से द्वापर में खूब ज़्यादा विकृति हो जाती है। खूब ज़्यादा डिक्लाइन नैतिकता में, शिष्टाचार, व्यवहार, मान-सम्मान, रहन-सहन में, भजन, पूजा-पाठ इत्यादि में खूब तो द्वापर में फिर लोगों के घर के बाहर क्या लग जाता है देखिए, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है भाव का। द्वापर में क्या लग जाता है घरों के बाहर बोर्ड कि शुभ लाभ, है ना? शुभ लाभ। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट सुस्वागतम से शुभ लाभ। शुभ लाभ मतलब क्या? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कि भई शुभ लाभ देखिए हमारे ही सेल्फ सेंटर्ड हो गया ना पूरा, कि हमारे घर परिवार में एकदम बढ़िया धन हो, गाड़ी हो, मकान हो, सब बढ़िया से हो। तो ये शुभ लाभ और अतिथि देवो भव और सुस्वागतम में कैसा भाव रहता है? सेवा का भाव रहता है। कि घर मंदिर ही है, अतिथि देवो भव। सुस्वागतम में भी घर मंदिर ही है, सेवा का भाव। शुभ लाभ में वैसा भाव नहीं रहता। शुभ लाभ में हमारा भला हो। बाकी का ठीक है, बाकी का भी भला हो, लेकिन मुख्य प्रधान रूप से हमारा खूब भला हो, शुभ लाभ। अब उससे ज़्यादा देखिए पतन, किसमें? कलयुग में। अब सोचो कलयुग में कैसा माहौल अभी तो कलयुग बताते हैं ना जैसे गर्भ में ही है, पूरा बढ़िया से निकल नहीं रहा है, अभी निकला नहीं है। और जितना ये महाप्रभु का संकीर्तन युग, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है ना, प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने फैला दिया ना विश्व भर में, या अभी और फैलाना है वैसे तो, और बढ़ाना है। लेकिन दूतावास, एम्बेसी तो खोल दी ना प्रभुपाद जी ने। 108 ऐसे केंद्र और बनाए ना विश्व भर में। तो अब देखिए कलयुग में कैसा माहौल बन जाता है। तो एक बार थोड़ा-सा देखें सतयुग में कैसा माहौल रहता है समाज में और ये पूजा-पाठ, भजन, भक्ति, साधना, नॉर्मल शिष्टाचार, नैतिकता, मॉरलिटी के लेके तो कल सतयुग में घरों के बाहर क्या बोर्ड रहता है? हर्षा क्या बताओ क्या बोर्ड रहता है भई? तो सतयुग में बोर्ड रहता है क्या? घरों के बाहर अतिथि देवो भव। हुँ? बिना बुलाए मेहमान देवी-देवता के समान ही है, भगवान का भेजा गया है। तो सोचो बिना बुलाए कि अगर सतयुग में इतना आदर मान-सत्कार करेंगे, तो जिनको विशेष करके बुलाया हो उनका कितना अच्छा ध्यान रखेंगे ना? तो ये सतयुग का माहौल। फिर थोड़ी-सी विकृति होती है उस माहौल में, त्रेता युग में क्या? अतिथि देवो भव से सुस्वागतम, कि आपका बहुत स्वागत है। घरों में बोर्ड लगाते हैं ना बाहर तो सुस्वागतम, वेरी वेलकम। और उससे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है त्रेता से द्वापर में। सुस्वागतम बोर्ड हटा के क्या लगाने लग जाते हैं लोग? शुभ लाभ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना? दिवाली में देखो समझ में नहीं आता कितने लोग हैं भारत में, दिवाली में जुआ खेलते हैं। क्या तुक बनता है पता नहीं, दिवाली में जुआ का, दिवाली में शराब का। हुँ? शराब पिएँगे, ताश खेलेंगे, थोड़ा-सा जुआ का खेलेंगे। कोई नहीं भी खेलने वाला उस दिन जुआ और ऐसे खेलते हैं। और कहाँ और लोग बस जाने-अनजाने में कि नहीं-नहीं इससे बढ़िया है, थोड़ा जुआ खेलो, उससे बढ़िया है, उससे पूरे साल अच्छा पैसा आते रहेगा। हाँ, और देखिए दिवाली में गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कितने, खूब वही करते हैं बाप रे! हर घर पे ही, है ना? शुभ लाभ और गणेश जी, लक्ष्मी। अब दिवाली का वास्तव भाव क्या है, वो तो भगवान श्री राम पधारे ना अयोध्या। वो भाव है, दिया का जो भाव है और वो दिवाली से पहले भी धनतेरस और उससे पहले भी और दिवाली के दिन जो भाव है, उसमें कहाँ गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा का कुछ भाव या विधान कहाँ बैठता है।
लेकिन ये द्वापर शुभ लाभ, मनी मनी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं ना, सुना है क्या? मनी इज़ स्वीटर देन हनी। वास्तव में पैसों का जो नशा हो जाए बहुत, और ये पैसे का नशा ही तो दुश्मनी पैदा कराता है। पैसे का, धन का नशा घमंड पैदा कराता है, दुश्मनी पैदा कराता है, शत्रुता। और धन, देखिए एक बात समझिए, ये थोड़ा अनुभव की बात है, ये थोड़ी-सी देखने की बात है। देखिए ऑब्ज़र्व करिए समाज में ऐसा है क्या? धन से सुख है, ये सुना ज़रूर है ना? सबने सुना ना हमने, अनडिनायबल, किसी ने नहीं सुना हो तो। धन से सुख है ये ज़रूर सुना है सब, तभी तो देखें ना कितना धन उपार्जन के लिए हम कितना करते हैं। लेकिन धन से दुःख है, ये अनुभव किया है लोगों ने, हाँ? धन से सुख है ये सुना है, अनुभव कितना किया देखो पता नहीं भई, कह नहीं सकते। लेकिन धन से दुःख है, ये सुना नहीं होगा। कोई साधु समाज में भले ही कोई समझ पाए तो समझ पाए। लेकिन धन से दुःख अनुभव किया, धन से कितना दुःख है, ये तो वास्तव में अनुभव किया है लोगों ने। देखो आप, जिनके जितनी ज़्यादा धन या धन होता है, इकट्ठा करते हैं, उतनी ज़्यादा बेचैनी रहती है। और जो व्यक्ति, समझो इस कहने के लिए फुटपाथ पे सो रहा हो, उसको कोई चिंता नहीं भैया, मज़े से सोता है फुटपाथ में। हुँ, ख़ैर ऐसा नहीं है कि या फिर हम धन नहीं कमाए क्या, या सारे ही जो फुटपाथ में मज़े से सो रहे हैं। थोड़ा-सा बोलते हैं ना, ये दूसरी की थाली में घी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो जो गरीबी में है, उसको लगता है यार धन हो तो कितना बढ़िया है। एक मकान तो होना ही चाहिए, एक एलसीडी टीवी तो होनी चाहिए, लैपटॉप, गाड़ी इत्यादि होना ही चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए, बेसिक तो होना ही चाहिए। अब बेसिक की ये परिभाषा कहाँ करें बताओ? बेसिक के नाम पे हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कि एक बेसिक 2 करोड़ का मकान तो होना ही चाहिए, एक बेसिक 1 करोड़ का मकान तो, एक बेसिक इतना तो होना चाहिए। वो कहने को हम बेसिक कहते हैं कि चलो, वी डोंट वांट टू साउंड, हम ऐसा अपने आप को दिखाई नहीं समाज में कि हम कितने मटेरियलिस्टिक टाइप है। लेकिन देखो ये थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की बात है, देखिए बेसिक हम कहते हैं, लेकिन वो बेसिक में हमारा बजट जो है ना, थोड़ा-सा एडवांस स्तर पे रहता है, बेसिक स्तर पे नहीं रहता। हुँ। देखो कभी भी आप साड़ी खरीदने जाओ, गहना खरीदने जाओ, मकान खरीदने जाओ, गाड़ी खरीदने जाओ, ये वो, अगर बेसिक के नाम पे हम जाते हैं, लेकिन फिर चलो ये शादी के लिए साड़ी ले रहे हैं, गहना बना ही रहे हैं, थोड़ा-सा और पैसा डाल के बना लेंगे बढ़िया, थोड़ा-सा और बढ़िया पैसा डाल के बढ़िया मकान ले लेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी और मेहनत करनी है, कर लेंगे। 2 साल और ज़्यादा काम करके चुका देंगे, थोड़ा-सा बढ़िया सा, हैं? तो कहने का अर्थ है देखिए, ये बेसिक नहीं बैठता जब तक मन इंद्रियाँ संयम में नहीं हो, जीवन की एक दिशा, लक्ष्य बराबर नहीं हो, हम बेसिक में टिक ही नहीं पाएँगे। ये सब सताएँगे हमें, तो धन से सुख है ये सुना है, अनुभव कितना किया बताओ आप? कितनी बीमारियाँ आ जाती है धन से। और धन से दुःख है ये ज़रूर अनुभव किया है लोगों ने, ज़रूर अनुभव किया है। हुँ। तो फिर से देखिए, ये द्वापर में भाव क्या शुभ लाभ, अब कहाँ दिवाली में गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा का है, लेकिन पूरे भारत भर में सभी करते हैं। और किस आशा से? धन ही के आशा से कि भई हमारा काम बढ़िया चले और बाकी का भी ठीक हो, हमारा व्यापार बढ़िया हो। जुआ खेलने का कहाँ विधान है, लेकिन खेलते हैं। शराब पीते हैं, और सेल्फी और तो चलता ही है, ख़ैर कहने की क्या बात है। फेसबुक पोस्ट एंड ऑल। तो फेस्टिवल के नाम पे सेलिब्रेशन या वैसा ही बन जाता है ना। भगवान तो थोड़े साइड में हो जाते हैं कई बार। ख़ैर, ये कितनी बड़ी विकृति त्रेता से द्वापर में। त्रेता में क्या भाव? घरों के बाहर ये सुस्वागतम। द्वापर में क्या भाव? घरों के बाहर शुभ लाभ। अब कलयुग में, ये आप लोग गेस करके बताइए, कलयुग में घरों के बाहर क्या लगा रहता है बोर्ड में, क्या भाव? और कलयुग में कई बहुत ज़्यादा ही विकृति देखें, विकृति मतलब डिक्लाइन। तो क्या कहोगे? कलयुग में घरों के बाहर बोर्ड में क्या लगाते हैं लोग?
हाँ, दीप्ति, गीता, ऐश्वर्या, हर्षा, others, what do you think? सतयुग में घरों के बाहर। कुत्ते से हाँ जी। सावधान, हाँ? कुत्ते से सावधान, हरे कृष्णा। बराबर। हाँ, हरे कृष्णा, है ना? कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग। ऐसा सतयुग में भाव ही नहीं है एकदम भी। ऐसे उनके आस-पास भी ऐसा भाव नहीं आता। वैसे उनके मानस पटल में बैठता ही नहीं है ये विचार, त्रेता में भी नहीं, द्वापर में भी नहीं है सच, और कलयुग में कितने देखो आप घर, कितने लोगों के घरों के बाहर होगा अतिथि देवो भव, खास करके बड़े शहरों में। कितने के होगा सुस्वागतम, क्या मिलेगा अधिकतर शुभ लाभ या कुत्तों से सावधान, यही मिलेगा। बड़े शहरों में यही मिलेगा। और समस्याएँ कहाँ पे है? शहरों में ही है समस्याएँ, गाँव में इतनी समस्या नहीं है ऐसी। ख़ैर फिर वो बात भी है, दूसरी की थाली में घी ज़्यादा ही दिखता है। जो गाँव में रहने वाले व्यक्ति, वो फिर भी गाँव का माहौल थोड़ा अलग रहता है ख़ैर, बट उसको कहीं न कहीं मन में कमी खल जाए, भई शहर में रहना बढ़िया है, बड़े शहर में रहो, मज़े करो ज़िंदगी, और जो शहर में ही समस्या है इत्यादि। तो ये धन से सुख है, ये तो खूब इसका बोलबाला है, खूब प्रोपेगेंडा है, धन से सुख है। लेकिन धन से दुःख ज़रूर अनुभव किया है ना। ग्रोइंग अप, खैर दोज़ हू ग्रू अप इन 80s, दोज़ हू ग्रू अप इन 90s, इट वाज़ अ डिफरेंट एरा देन, इट वाज़ अ डिफरेंट डेकेड। लाइक आई ग्रू अप इन 90s या ऐसे, तो वो अलग था। उस समय स्कूल जाना, पढ़ाई-लिखाई और खेलना, है ना? अब आज के डेट में माहौल अलग है बहुत, और ये बदलते रहेगा, बदलते ही रहेगा। संसार में एक ही चीज़ तो फिक्स्ड है, वो है चेंज। एक ही चीज़ फिक्स्ड है, वो है चेंज। अब जिन्होंने 1970s में जो ग्रो अप हो रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा माहौल अलग, 80s के लिए अलग। बट अब तो आधुनिकीकरण के हिसाब से, अब कहाँ हम जब बड़े हो रहे थे, मोबाइल फ़ोन सुना भी था क्या? न और क्या महँगा सोचो, इनकमिंग के ही कितने रुपए लगते थे, आउटगोइंग के क्या लगते थे, बाप रे! और एकदम नेसेसरी। आज के डेट में चुन्नू-मुन्नू जिसको देखो मोबाइल फ़ोन ना, और वो भी स्मार्टफ़ोन चाहिए इत्यादि। एनीवेज़, ये संसारी व्यवहार ही थोड़ा बहुत ऐसा ही है, और हमें इस संसार में फँसना नहीं है इन संसारी व्यवहारों में। बट हाँ, थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व करके भागवत गीता जो है ना, पूर्ण समाधान है। ये केवल ये नहीं है कि एक एनालिसिस या डायग्नोसिस कर दिया। इस संसार में अनेकों मिल जाएँगे। क्या? ओह! ये प्रॉब्लम है, देखो पॉलिटिक्स में ये प्रॉब्लम है, बीजेपी की ये प्रॉब्लम है, कांग्रेस की ये प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स में ये प्रॉब्लम है, समाज में देखो ऐसा होना चाहिए। भाभी जी आपको बताऊँ, घर परिवार में ऐसा होना चाहिए, भाभी जी ऐसा होना चाहिए, चाची जी ऐसा होना चाहिए, चाचा जी, बात बोलूँ चाचा जी आप जो कह रहे हो, ये ना ये क्या बोलें इसको, एक प्रकार से पंचायत, खूब हम मज़े लेते हैं इस पंचायत में। चाचा जी ऐसा होना चाहिए, क्रिकेट में ना उस धोनी को ऐसे खेलना चाहिए, कोहली को वैसे खेलना चाहिए। ये सब खूब हम पंचायती लेते हैं, और सभी के पास ज्ञान है, सभी के पास समाधान भी बता देंगे। फिर भी हृदय का परिवर्तन नहीं होता। हृदय का कोई परिवर्तन नहीं होता है इन सब में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कितना हम घर बैठा के बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है, कोई फ़र्क भी नहीं है। तो हृदय का कोई परिवर्तन नहीं होता, और भगवान के प्रति आसक्ति तो दूर की बात है, मतलब सपने की बात समझो, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। अ, ऐसा ऐसा कोई भगवान के प्रति प्रीति, बाप रे! प्रीति मतलब क्या? प्रेम, उमड़ना, ये तो असंभव है साधु संग के बिना, ये असंभव है। और मनुष्य जीवन तो सार्थक तभी होगा जब भगवान के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न हो। तभी समाधान है। जैसे भक्त लोग बताते हैं ना क्या, नो गॉड नो पीस, KNOW ना, भगवान को जानो तो फिर शांति को जानोगे, शांति क्या होती है अनुभव करोगे। और नो गॉड नो पीस, भगवान के साथ संबंध नहीं रहेगा ना, NOW, हाँ, भगवान के साथ संबंध में नहीं रहेंगे हम, तो कोई शांति नहीं रहेगी, फिर हॉन्टेड रहेगा जीवन। देखिए कैसा है, ऐसा ऐसा ही है ना जीवन, भौतिक जीवन ऐसा ही है
क्या घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पाँव में, कभी उस पाँव में बजता ही रहा हूँ मैं। साधु संग के अभाव में ऐसा ही होगा। लेकिन जब साधु संग हमारे जीवन में आए, भागवत गीता का अध्ययन, नाम जप, हरि नाम संकीर्तन इत्यादि, भगवान की सेवा, ठाकुर जी को भोग लगाना इत्यादि, तो फिर हमारे जीवन पूरी एक यू टर्न लेगी, पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ, प्रार्थना के साथ हम अपने भागवत गीता का अध्ययन बढ़ाते हैं। 16वां अध्याय श्लोक संख्या 9 से देखेंगे। हैं? और यही ये कलयुग में पूरा ना बढ़िया से हौच-पौच है कलयुग में। तो एक ही व्यक्ति में देवी गुण भी दिख जाते हैं और उसमें भरपूर आसुरी गुण भी दिख जाते हैं। तो देखते हैं कुछ एक आसुरी गुण और देख सकते हैं हम वेयर डू वी स्टैंड आउट। पहले हमने देखा ना 16वें अध्याय का श्लोक संख्या 1 से 3, वो 26 गुण एक सज्जन व्यक्ति के, एक भक्त के समझे। और अब बाकी के गुण भारी से भारी आएँगे आज। जो एक दुर्जन व्यक्ति को, आसुरी व्यक्ति को देखते हैं। एतां दृष्टिम् अवस्थाप्य नास्तात्मनो अल्पबुद्धये प्रभवन्ति उग्रकर्मान् क्षयायो जगतो हित। ऐश्वर्या हिंदी पढ़ सकते हो क्या? ओके, हर्षा आप पढ़ो अनुवाद तात्पर्य। हर्षा नहीं तो दीप्ति पढ़िए जी। रिव्यू प्रभु जी। ऐसे हाँ निष्कर्षों दीप का अनुगम पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, आप अनुवाद पढ़िए, हर्षा में भी यू कैन रीड तात्पर्य। हाँ। ओके। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ठीक है, पढ़िए दीप्ति, आप पढ़िए तात्पर्य भी। तात्पर्य: आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अब अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संस, संसार के ऐस,
ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। हर्षा, आप पढ़ो अनुवाद। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। 8वां श्लोक का भी अनुवाद पढ़ो केवल। कैसे ऐसे निष्कर्ष हो ना, तो कैसे निष्कर्ष होगा, जो कि 4वें से ही भगवान बताते आ रहे हैं, लेकिन 8वें का भी एक बार पढ़ो केवल अनुवाद। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। देखिए, संसार में ऐसा ना, हम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। कलयुग मतलब क्या, इंस्टेंट इंस्टेंट है ना, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, इंस्टेंट गुस्सा आ जाता है। और कलयुग मतलब एक प्रकार का शोबाजी ना, लोग दिखाने के लिए हम कितने बड़े वो हो, दयालु हो इत्यादि। देखिए कितनी बार ना बात चलती है, किस बात को लेके झगड़ा हो गया, एक पार्किंग को लेके झगड़ा हो गया, किस बात को लेके झगड़ा हो गया, कोई बर्तन को लेके झगड़ा हो गया, छोटी-छोटी बातों का ये झगड़ा। और अब ये परमाणु ना वेपन, न्यूक्लियर वेपन, अब हर देश न्यूक्लियर वेपन बनाने को है, कई देशों के पास है ही न्यूक्लियर वेपन। और कितना खतरा है, भाई कोई गर्मा-गर्मी मत दिखाओ, नहीं तो हम बटन दबा देंगे। हुँ, कभी भी, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। देखो कितने युद्ध छिड़ने हैं, यही रशिया-यूक्रेन चल ही रहा है अभी तक, समाप्त ही नहीं हुआ इत्यादि, हाँ। और और भी युद्ध चले ही जा रहे हैं इससे पहले भी। और कई देशों में तो सीरिया और येमेन और अफ़गानिस्तान, और देखिए कई देशों में दशकों से युद्ध ही चल रहा है भाई। युद्ध के माहौल में ही रह रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मूल कारण है ये पशु हत्या, एनिमल किलिंग, मीट ईटिंग। मीट ईटिंग क्या है ना, इतना नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में लाता है वो, लाता ही है। इतनी सफ़रिंग, उस जिस जीव की हत्या कर रहे हो, जिस जानवर की, और अननेचुरल ना उसको मार रहे हैं, अनटाइमली, अननेचुरल, अनकॉल्ड फॉर, तो और उसकी तड़प, उसका दर्द कहाँ जाएगा बताओ? जब घर परिवार में संतान की उत्पत्ति होती है, तो क्या बोलते हैं, संतान क्या है? भई माँ-बाप के सुख का विस्तार है ना? हाँ, चाइल्ड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पेरेंट्स हैप्पीनेस, है ना? और क्या संतान आती है घर पे तो क्या सुख समृद्धि आती है ना, वही खुशहाली। ओके, यस, ही विल ब्रिंग मोर हैप्पीनेस, हाँ? और कीप ऑन स्माइलिंग। अभी बच्चे घर पे होते हैं तो मन लगा रहता है ना? क्यों, बच्चे एकदम हँसमुख रहते हैं, निष्फ़िक्र रहते हैं, तो बहुत अच्छा मन लगा रहता है। तो सोचो अब वैसे ही जानवर, अब जानवर को आप मार रहे हो, हैं? और अनटाइमली, अनकॉल्ड फॉर, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, वो सफ़रिंग कहाँ जाएगी भई? उसका जो क्रंदन है, उसका जो रोना है, तड़प है, कौन उसका भागीदार होगा? हैं? जो उसको काट के मांस बन रहा है, और जिस मांस का हम सेवन कर रहे हैं, वो कौन से कोई देवी-देवता के गुण आएँगे क्या उस मांस को खा के? हैं? मांसाहार क्या है? किसी पशु का खून खाना ना, ब्लडी फूड इट इज़, ब्लडी फूड ही है ना, टेंटेड विद ब्लड पूरा। किसी व्यक्ति का आप खून खा रहे हो, और फिर क्या आप में दया का भावना और इत्यादि रहेगी क्या ये सब? पेशेंस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट इत्यादि कहाँ?
तो ये मीट ईटिंग ये खूब पैशनेट ही बनाएगा और उसमें क्या होगा, शोषण ही होगा समाज में। स्त्रियों का, बच्चों का, हर स्तर के हिसाब से शोषण ही होगा। और इतनी पशु हत्या होगी, इतने होलसेल में समझो मीट का ऐसा कंज़म्पशन होगा, खाना-पीना होगा इतना, तो ये इसका जो सफ़रिंग, ये पाप कहाँ जाएगा? ये कैसे इसका रिएक्शन जो मिलेगा, किस रूप से मिलेगा? इसका रिएक्शन यही नेचुरल डिज़ास्टर, सुनामी, अर्थक्वेक इत्यादि ये सब से और फिर क्या टाइम टू टाइम वार। हैं? भई अब 2 देशों में लड़ा दो इनको फिर। क्यों ये 2 देश समझो अभी मांस खाए हैं, अब लड़ो, चलो अब एक-दूसरे को काटो, मारो, हैं? एक-दूसरे को मार-काट के ख़त्म करो। क्यों खूब मार-काट के मांस खाने का है ना, तो वो वेदना कैसे निकलेगी? ऐसे ही वार क्राइम्स और से निकलेगी पूरी की पूरी। तो भौतिक जगत मतलब पदम-पदम यद् विपदाम न तेषाम्। मतलब हर पग-पग पे खतरा ही है यहाँ पे, पूरा का पूरा। हुँ, पूरा खतरा है। उम और कोई समाधान नहीं है भौतिक जगत में किसी हिसाब से। बट ख़ैर देयर इज़ डिग्रीज़ ऑफ ये मॉरलिटी, इमॉरलिटी अ, ऐसा नहीं है देखिए कि मांस खाना तो कतई खराब ही है हमारे और ये आध्यात्मिक विकास के लिए तो कोई हेल्पफुल नहीं है। There are many spiritual practitioners who say you can still eat whatever you like, doesn't matter. बाप रे! एक तरफ आप पशु हत्या करके खा रहे हो और दूसरी तरफ अनुकंपा कैसे उत्पन्न होगी, कंपैशन? हुँ। आप डायरेक्टली उसको किल नहीं कर रहे हो भले ही, मार नहीं रहे हो उस जीव को, लेकिन आप कितने बड़े भागीदारी तो हो ही ना। कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई भई। वो सामने वाला क्यों कसाई क्यों मारेगा? जब कोई ग्राहक ही नहीं होंगे तो। ग्राहक है तो ही तो कसाई मारेगा फिर। खाना बंद कर दो आप, कसाई नहीं मारेगा। और ये ऐसी बात है ना भई वो तो कसाई का व्यापार है, क्या करेगा कसाई? नहीं मारेगा तो, बुचरिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा? और ये जैसे कल-परसों हम पढ़ रहे थे ना a demonic person he does not know what is proper, what is improper. उसको पता नहीं होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। What is to be done, what is not to be done. तो भाई कसाई का वो बेचारा क्या करेगा? जो व्यक्ति बेचारा नहीं हो ना उसको लगता है भाई ये तो कितना बेचारा है। बेचारा क्या करेगा? अरे भाई करने हाथ-पैर सलामत है, जब इतनी ताकत से और इतने अ, आराम से और बिना बेरहमी से ऐसे पशु मार सकता है, तो वो हाथ-पैर से क्या वो कुछ सिलाई-बुनाई कुछ और काम नहीं कर सकता है क्या? आराम से कर सकता है। पूरी व्यवस्था है, बैठ जाएगी। और क्या ये केवल जीव के किसी व्यक्ति के जीव के स्वाद के लिए आप किसी पशु की बलि चढ़ा दो, हाँ? अपने ही जीव के रसना के लिए, थोड़ी-सी रसना के लिए समझो आप। बाप रे! ये सबसे बड़ा फैक्टर है, इतने जो युद्ध होने का। इतनी गरमा-गरमी देशों में देखो, कभी भी युद्ध छिड़ सकती है, कभी भी। जैसे हम एक बार बात कर रहे थे ना, कोई भी देश की इकोनॉमी देखो, ये कितना पैसा वो डालते हैं एजुकेशन में, कितना डालते हैं हेल्थ में, हैं? कितना डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कितना डालते हैं कल्चर के लिए, प्रिज़र्वेशन के लिए, हेरिटेज इत्यादि ये सब के लिए और कितना वो डालते हैं इसमें, पैसा निवेश करते हैं मिलिट्री में। सभी देशों में सबसे ज़्यादा डिफेंस पे ही जाता है पैसा। ऐसे-ऐसे वेपन बनाएँगे, क्या कुछ जिस व्यक्ति ने AK-47 का आविष्कार किया था नाम स्मरण में नहीं आ रहा अभी, लेकिन उन्होंने उनके जीवन स्थिति में बाद में उन्होंने शायद बोला ना ये कि बाप रे! ये क्या बना दिया मैंने संसार में, क्या ये लेके आ गया। इससे कितना अमेरिका में देखो खूब गन का कल्चर है ना, टेक्सास मेरे ख्याल से गज़ब का है गन गन का कल्चर टेक्सास में। बड़ी-बड़ी बंदूकें रखते हैं शायद टेक्सास में और भी कुछ स्थानों में अमेरिका में है गन का कल्चर।
हाँ, हर्षा अनुजा टेक्सास में ज़्यादा है क्या गन का? और भी कुछ है ना स्टेट्स जहाँ गन का पॉपुलर है काफ़ी कल्चर। अब समझ में नहीं आता है कि ये ऐसे बोलिए। यस आशीष। अब ये बंदूक रखते हैं और थोड़ा बताते हैं ना कॉमन है, गाड़ी में बंदूक मिल जाएगा आपको रखी हुई एक, घर के अंदर भी मिल जाएगा एक बंदूक रखी हुई, ऐसे। अब बच्चे भी देखते हैं, अब कितनी बार ऐसा होता है क्या कि सेल्फ डिफेंस के नाम पे रखते हैं? और क्या वास्तव में खुद को बचाते हैं, किसी का भला होता है क्या या किसी की जान ही ले लेते हैं? किस बात को लेके कोई दुकान में चोरी करने आया, निकालो बंदूक और मारो गोली उसको। हाँ? कोई गार्डन में घुस गया भूल से या कुछ चोरी करने, निकालो बंदूक और मारो उसको। हाँ? तो ये कलयुग ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हमें वास्तव में बोध नहीं है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। झटपट हम कुछ कर देते हैं और फिर रोते हैं या सर पकड़ते हैं और फिर हमें वो विवेक भी नहीं रहता कि ये क्या बना दिया, ये क्या कर दिया मैंने। शुड आई हैव डन इट, शुड आई हैव नॉट डन इट, नहीं रहता ऐसा विवेक भी हम में। तो ये सब साधु संग के अभाव में। और जब भक्ति करते हैं ना तो सरलता बहुत आकर्षित होती है या होनी चाहिए, सरलता से हमें खूब आकर्षण हमारा उत्पन्न होना चाहिए। हुँ। अ, तो ये सरलता, अब साधु का भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? सरल हो ना। ज़मीन में, पृथ्वी में कोई कमी नहीं है। शायद गांधी जी के ही वचन है ना कि संसार में क्या एग्रीकल्चरली वाइज़ देयर इज़ इनफ टू सैटिस्फाई एवरीवन्स नीड। मतलब सबका पेट भरने के लिए खूब है, कोई कमी नहीं है। लेकिन एक भी व्यक्ति का ग्रीड, लोभ पूरा करने के लिए नहीं है भई। संसार में ये भौतिक प्रकृति, मटेरियल रिसोर्सेज़ कहें, तो किसी एक भी व्यक्ति का लोभ पूरा करने के लिए बराबर नहीं है। कभी किसी लोभी का लोभ खत्म हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना ग्रीड इज़ लाइक क्या सी वाटर क्या? जितना पियो और पीने का मन करेगा और तृष्णा लगी रहेगी। जितने भी लोग वही है कि तृष्णा और लगी रहती है और लगी रहती है। बस थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा, बस इतना हो जाए, बस ये हो जाए, ये लास्ट है, ये लास्ट है और तृप्ति कहीं नहीं आती उसमें। और ये सब साधु संघ के अभाव में, भक्तों के संग के अभाव में, भगवत कल्चर के अभाव में। कितना बड़ा हिट लेते हैं हम कल्चर में सोचो, हमारी पहचान में, हमारी आइडेंटिटी में। और वो फ़िल्टर होता है या वो अफ़ेक्ट करता है या कहाँ हमारे वेल-बीइंग, लाइफ़स्टाइल इत्यादि सभी क्षेत्रों में जीवन के, हर तरीके से, स्वास्थ्य में, हर जगह से। तो भागवत गीता इट हेल्प्स अस कि क्या टू सिम्प्लीफाई लाइफ़, टू कम टू बेसिक्स, टू कम टू क्लैरिटी, टू कम टू ओरिजिनैलिटी या टू कम टू रियलिटी। भागवत गीता ऐसा अर्जुन को भगवान ना कोई ये बोल रहे हैं पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक कि कोई नहीं युद्ध कर लो हो जाएगा। दे बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। ये वचन नहीं भगवान गीता के 11वें अध्याय का 33वां में श्लोक में बोलते हैं ना, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्या राज्यं समृद्धम्। मय्येव एते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। कि अर्जुन तुम उठो और युद्ध करो, शत्रुओं को मारो और विक्ट्री को पाओ। राज्य का भोग करो। मेरी योजना से, मेरी पूर्व योजना से ये सब कुछ सेट हो गया, निर्धारित है। तुम केवल एक निमित्त बन जाओ अर्जुन। तो कुछ ऐसा नहीं है कि बी पॉजिटिव या पेसिमिस्टिक छोड़ो, नहीं, जो रियलिस्टिक है, वो बेटर है ना भई रियलिस्टिक होना। ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक की क्या बात भाई? अगर हम रियलिस्टिक रहेंगे तो हम काम, कंपोस्ट, क्लियर रहेंगे। इन सब की सबसे बड़ी समस्या क्या, इन सब की मूल समस्या क्या है ना, रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम या द बिगेस्ट क्राइसिस इस संसार में है मिस आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस। हमें हमारी पहचान ही क्या है वो नहीं पता।
देहात्म बुद्धि में हम जीते हैं। देहात्म बुद्धि मतलब देह में आत्मीयता, देह मतलब शरीर ना, शरीर में आत्मीयता, आत्मीयता मतलब आइडेंटिटी, अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन पूरा। हैं? ये जो शरीर जो बदलते रहता है, इस शरीर के अंदर क्या है, कफ, वात, पित्त ये सब ही है। रक्त, मांस, हड्डी, गंदगी से ही भरा हुआ है ना। लेकिन इसी शरीर को मैं मान के और फिर इसका विस्तार कितना होता है। आई एम रशियन, आई एम यूरोपियन, आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन। फिर इंडिया में मैं पंजाबी, बंगाली, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, तमिलियन इत्यादि। ये सबसे पूरा विस्तार। और कोई भी हमारे इस आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, ईगो, अहंकार, इच्छा में थोड़ा-सा भी इधर-उधर करे तो हम झगड़ने को तैयार हैं। छोटी बात, बड़ी बात, कुछ भी हो, हम लड़ने को तैयार हैं वास्तव में। ये आसुरी प्रवृत्ति, वन हू इज़ रेडी टू फाइट, असुर। कोई विवेक नहीं है उसको, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? अनुवाद में कि ऐसे-ऐसे चीज़ों का हम आविष्कार कर देते हैं, जो संसार को एकदम बाप रे! फिर हम सर पकड़ते हैं। है ना नेटफ्लिक्स में वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री, क्या सोशल डायलेमा नाम है ना मेरे ख्याल से, द सोशल डायलेमा। छोटी भी, बड़ी भी डॉक्यूमेंट्री होगी, जिसमें कुछ फाउंडर्स ही बड़े-बड़े टेक कंपनीज़ के, अमेरिका में बड़े-बड़े टेक कंपनीज़ के फाउंडर, और आज की बात नहीं है, 20 साल या 30 साल पहले। और उन्होंने जब ईमेल था नहीं, ईमेल बनाया, जीमेल बनाया। व्हाट्सएप तो बहुत रिसेंट है ना, जीमेल बनाया और ऐसे कुछ और चीज़ें बनाई। अब उसमें वो खुद ही बना के फँस गए एकदम से। बाप रे! ये क्या बना दिया हमने। उसी में नोटिफ़िकेशन, और देखो किस हिसाब से ये पटंग-पटंग नोटिफ़िकेशन। तो ये इंटेलिजेंस के अभाव में विवेक विवेक के अभाव में ऐसा हम कर देते हैं। जैसे अब कई बार हमने बात करी ना, व्हाट्सएप का डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्या है? कोई व्हाट्सएप ऐप लेता है, फ़ोन में लगाता है, तो मेरे ख़्याल से उसका डिफ़ॉल्ट स्टेटस यही आता है ना, हाय देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। हुँ, बट रियल स्टेटस क्या होना चाहिए बताओ अब आप? मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ या व्हाट्सएप मुझे यूज़ कर रहा है? हुँ, मैंने फ्लैट खरीदा, मकान खरीदा है, मकान को मैं यूज़ कर रहा हूँ या मकान यूज़ कर रहा है? गाड़ी खरीदी है, जॉब खरीदी है, गहना खरीदा है, गहना को मैं यूज़ कर रहा हूँ या गहने मुझे यूज़ कर रहे हैं? तो ये भौतिक जगत घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पाँव में, कभी उस पाँव में। पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, हम पेंडुलम के समान ही हैं, कोई कम नहीं है उससे। कभी हम जाएँगे पूरा क्या, यूथ मतलब बहुत विगर रहता है ना, एनर्जी खूब, पैशन खूब, रिस्क खूब। यूथ मतलब हमें मत समझाओ, हमें पता है। हुँ, और यूथ में ही गड़बड़ होती है ज़्यादा। तो क्या भई, यूथ मतलब क्या, फिर हम विल स्टॉक, क्या बोलते हैं उसको? होर्डिंग करते रहेंगे, कलेक्ट करते रहेंगे, इधर जाएँगे, उधर जाएँगे, ये देखना है, वो देखना है, कितना कुछ। और फिर एक टाइम वी वांट टू एक्वायर या पोजेस मोर एंड मोर, और फिर उसी से फेड अप होके चलो अब सब कुछ बेचो। हैं? एक टाइम मिनिमलिस्टिक और एक टाइम एक्स्ट्रा हो सब कुछ। पेंडुलम की तरह एक एंड से दूसरे एंड में। लेकिन भागवत गीता का दर्शन रहेगा ना जीवन में, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा में जुड़ेंगे इत्यादि, तो ठहराव आएगा एक। सबसे पहले एक स्टेबिलिटी, एक कामनेस, एक पीस आएगा। जीवन के एक दिशा देने के लिए, और जीवन का एक वो बनेगा, आधार या क्या परिभाषा जीवन का। ये मनुष्य जीवन का क्या मूल्य है, क्या भाव है, किस लिए है, मैं हूँ कौन? कितनी हम पहचान बदलते रहते हैं ना देखो। कोई भारतीय पासपोर्ट होल्डर हो, अमेरिका रहे कुछ टाइम, ग्रीन कार्ड मिल जाए, फिर वो सिटीज़नशिप मिल जाए, तो बदल गया ना नागरिक, तो भई अब इंडियन सिटीज़न नहीं है, अमेरिकन सिटीज़न बन गया। हुँ, लेकिन व्यक्ति वही है, केवल क्या, ये नेशनैलिटी चेंज हो गई है। नाम आदमी बदल सकता है, जॉब बदलते ही हैं,
घर बदलते ही हैं, स्थान बदलते ही हैं। तो जो बदलता जा रहा है, बदलने वाली चीज़ है, वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। और जहाँ पे भी बदलाव हो, उससे हमें इतना उलझना नहीं चाहिए। मृत्यु अवश्यंभावी है। डेथ इज़ इम्मानेंट, क्या अंग्रेजी का शब्द, या डेथ इज़ इनेविटेबल, अवश्यंभावी, श्योर टू हैपन। सभी को ही ये फाइनल टेस्ट देना ही पड़ता है। बस इतना सर्टेन नहीं है कब आएगी। कभी भी आ सकती है, अगले 5 मिनट में भी आ सकती है, 5 दिन, 5 महीने, 5 साल। आएगी ये पक्का है, बस कब आएगी ये नहीं पता। तो अब सोचो, जब कब आएगी ये नहीं पता, आएगी ये पक्का है, तो फिर इसमें इतना क्यों घबराने का? क्यों इससे हम इतने बौखलाएँ? ठीक है, जब आएगी, अब ये अवसर है ना हमारे पास। वास्तव में कोई साधक बनता है ना, कोई थोड़ा अवेकन्ड होता है, तो वो हर दिन को एक बोनस के हिसाब से देखता है। ग्रेस होता है ना कि 33 मार्क लाने के लिए किसी के 28-30 आ गए, तो थोड़ा धक्का मार के पास कर दीजिए ना मैडम, हैं? तो वो साधक ऐसा ही सोचता है, कितनी बढ़िया कृपा है भगवान की। एक और दिन मिल गया, चलो परिवर्तन ला सकता हूँ, कुछ सुधार ला सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ। आगे बढ़ सकता हूँ। एक और दिन मिल गया, एक और दिन मिल गया। हुँ। कभी भी मृत्यु अवश्यंभावी है, कभी भी आ सकता है। और जिस हिसाब से ये आधुनिकीकरण देखो ना आप, कितने न्यूक्लियर वेपन, क्या कैसे-कैसे वेपन, और संसार की बातें सुनेंगे दिमाग हिल जाएगा। हुआ था ना पिछले साल या पिछले से पिछले साल भारत-पाकिस्तान युद्ध। क्या तुम हमारे उससे राज्य के ऊपर से विमान लेके जाओगे, पैसा देने पड़ेंगे। बाप रे! दैट वाज़ एक्चुअली न्यूज़ टू मी। मेरे को पता नहीं था कि ऐसी एयरलाइन पॉलिसीज़ और ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं कंट्रीज़ की, कि हमारे ऊपर से जाओगे तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो प्लेन डाइवर्ट होके जा रही थी ना, इंडिया के लिए कितनी प्लेन्स डाइवर्ट हो रही थी, एंड पॉसिबली पाकिस्तान के लिए भी डाइवर्ट हो रही थी ये वो। थोड़ा लूज़ इंडिया को हो रहा था, थोड़ा ज़्यादा बताते हैं लूज़ पाकिस्तान को हो रहा था इधर। बट दिस ऑल साउंड, ये सिली नहीं लगता? कितना बचपना जैसी बातें लगती हैं ये। और क्या वास्तव में, क्या वो हवा हमारी है क्या? क्या है हमारा? अगर वो वास्तव में हवा हमारी है, तो फिर भैया हम मोड़ दो ना उसका रुख। कितना कुछ नहीं कर सकते क्या हम? क्या कर सकते हैं? हम प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। अधीन मतलब डिपेंडेंट, बंधे हुए हैं उनसे। उनका हम पे शासन है, हमारा उन पे नहीं है। और प्रकृति पे किसका शासन है? प्रधान का, पुरुष का। कौन है पुरुष? भगवान श्री कृष्ण। तो अगर हम भगवान के शासन के अंदर आएँगे, तो प्रकृति हम पे शासन नहीं करेगी। हैं? फिर संसार में अभाव होते हुए भी हमारे जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा। हैं? संसार में इतना घोर कलयुग समझो या पाप समझो या कौतूहल, अपहीवल चलते हुए भी हमारे जीवन में अपहीवल नहीं होगा। या हम वो कला समझ पाएँगे कि कैसे इन अपहीवल से डील करना है, कैसे इन अपहीवल से गुज़रना है। और जो जितने जल्दी समझ ले बढ़िया है। कई लोग इतना समझ ही नहीं पाते कि जीवन क्या है ना, एक पड़ाव की तरह हर्डल रेस होता है ना, 400-800 मीटर हर्डल रेस। क्या है, थोड़ी दूर भागो और फिर क्या, एक हर्डल आ गया, जंप करो उसको। फिर थोड़ा भागो, फिर एक हर्डल आ गया। कई लोग 40-50 तक ऐसे ही जी जाते हैं, स्ट्रगल करते-करते। और वो कैसा, दिन भर में ये खूब मेहनत करके धन के पीछे भागते हुए, और फिर क्या, इंद्रिय तृप्ति रात को। सुख चाहिए, इंद्रिय तृप्ति, बाहर खाना इत्यादि, और खूब सोना, और यही परस्पर स्त्री पुरुष परस्पर शारीरिक आकर्षण में अपने आप को झोंक देना। अपनी ऊर्जा गवा देना पूरी की पूरी। ये सब उन्हीं के लक्षण, उन्हीं के काम हैं, सारे के सारे जो एस्केप कर रहे हैं जीवन की रियलिटी से, जिनके पास समाधान नहीं है, जिनको क्लू नहीं है, जिनकी बुद्धि पूरी हर ली गई है, जिनका विवेक ही बंद हो गया काम करना। वो क्या करेंगे भई? चलो कुछ चीप फन में ही लग जाएँगे।
अपने आप को समहाउ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बिल्ली करती है ना, आँख बंद कर लो कोई नहीं देख रहा। भागवत गीता का दर्शन ऐसा नहीं है। So we try to see things in the true light as it is, and we try to acknowledge, understand, appreciate, then reform, make a change, move on. uh, Understand first of all who we are and whose we are, और फिर ये स्वाद भी हम चख सकते हैं जीवन का। और अपने आप को देखो, कोई माँ-बाप को बच्चे का बड़ा होना कितना बढ़िया लगता है ना? तो वैसे ही भगवान भी जब हमें देखेंगे कि हाँ, हम कि बढ़ रहे हैं, विकास मतलब चेतना का विकास, हमारी विवेक का विकास, हमारे भगवत प्रीति, भगवत संबंध का विकास, उसमें हम विकास करेंगे तो बहुत शांति पाएँगे। खोने को कुछ नहीं है जीवन में। खोना क्या, अपना अज्ञान ही खोना वास्तव में, वही हम नहीं खोते हैं। सारी अटैचमेंट तो हमारे अज्ञान को ही लेके, खुद के उपज को ही लेके, खुद ही से हमने हिसाब-किताब लगा लिया ना जीवन का, अपने विचारधाराओं से और रही सही समाज से, इधर-उधर से, मीडिया से। और वही अज्ञान कितना उसकी परत-परत लेयर जमी जाती है पूरी, उसी को छोड़ना बहुत कठिन होता है भाई। तो इस संसार में अज्ञान में आए हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम ना पाके जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ये भागवत गीता के दर्शन को हम समझें। संसार में हम यही बनाते आ रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। एक तो हो गया न्यूक्लियर वेपन, चलो वो तो पता ही चलता है। लेकिन बाकी ये फ़ेसबुक, टिकटॉक, ये क्या, ये सब क्या हमें मान नहीं रहा क्या? संसार में हम कितने पुअर है टाइम मैनेजमेंट को लेके। देखो आप, विश्व भर में लोग बहुत पुअर है टाइम मैनेजमेंट को लेके। और क्यों? क्योंकि हमारी जो एंगेजमेंट है ना, एक्टिविटीज़ है ना, बहुत फ्रिवोलस एक्टिविटीज़ में है, बहुत फालतू की। वो समय पूरा ले लेती है और ऊर्जा, हमारी एनर्जी सक इन हो जाता है, पूरा खून चूस लेती है। बाद में कुछ बढ़िया काम करने लायक, कुछ ज़रूरी भी हो ना, वो करने के लिए भी हिम्मत नहीं रहती हमारी, या उसको भी हम फटाफट निपटाने में रहते हैं। इसलिए एक साधक वास्तव में वो है, जागृत साधक वो है, जिसने समय का सम्मान किया। जिसने समय का सम्मान करना सीख लिया, मृत्यु उसको कुछ नहीं कर पाएगी। मृत्यु तो अपने टाइम से आएगी जब भी आएगी, लेकिन अगर समय का हमने सम्मान कर लिया, तो मृत्यु आके भी हमें कुछ नहीं कर पाएगी। हमें पास ही करवाएगी मृत्यु, फेल नहीं करवाएगी। एग्ज़ाम में ना, जिसने पूरे साल भर में समय का सम्मान बढ़िया से किया, तो एग्ज़ाम के टाइम उसको क्या समस्या है? क्या दिक्कत है? जाएगा वो बढ़िया से एग्ज़ाम देने कॉन्फिडेंस से, 3 घंटा पेपर देगा और बढ़िया से एग्ज़ाम करके आएगा। समय का कैसे हम सँभालें? जिसने समय को सही से कर लिया। अब ये सभी को एंगेजमेंट चाहिए, बिना एंगेजमेंट को कोई नहीं। और कितना दुःख लगता है 60-70 के बाद, बाप रे! पाश्चात्य देशों में और भारत में देखो, 60 के बाद क्या रिटायर हो गए। अब कहाँ पति-पत्नी रिटायर होके क्या, और ही कभी झगड़ा हो जाए दोनों के बीच में, या अब पति रिटायर हो गया, जॉब नहीं है या व्यापार नहीं है, क्या करेगा? अखबार लेके अखबार पूरा करते रहेगा, या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, तम्बाकू, पता नहीं, और या फिर क्या, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इधर-उधर, फिर भी पैसे में ही फँसा रहेगा। और गृहिणी भी हो तो भी 60 के बाद क्या, साड़ी में ही, समाज में क्या चल रहा है, गहने में का क्या भाव है, इत्यादि, ये सब में, शॉपिंग में। तो एंगेजमेंट सभी को चाहिए, बड़े से लेके छोटों को, सभी को चाहिए। लेकिन जिस भी स्तर में हम एंगेज्ड है ना, एनकरेजमेंट नहीं मिल पाता उसमें। इसीलिए तो हम हॉप एंड जंप करते रहते हैं, हॉपिंग एंड जंपिंग ना। थोड़ा टाइम लगा दिया फेसबुक में, चलो अब बंद करो फेसबुक। अब थोड़ा टाइम लगा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा टाइम वहाँ पे। कहीं न कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में एंगेज करते हैं हम, और उस डिस्ट्रैक्शन से भी मन ऊब जाता है तो कहीं और डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ कृष्णा भावनामृत में क्या करते हैं हम? एक ही मंत्र जपते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार-बार जपते रहते हैं। अब मंत्र में भी देखो 3 ही शब्द है ना, अगर ऐसे बात करें तो, हरे कृष्णा राम, हुँ? लेकिन उसी को बार-बार जपते रहते हैं।
और आदमी थक नहीं जाए, इतना स्वाद, इतना रस है, बोर नहीं होता। और क्या, भागवत गीता का अध्ययन, भागवतम, चैतन्य चरितामृत फिर बार-बार पढ़ना है। भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत इत्यादि, ब्रह्म संहिता, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु फिर बार-बार पढ़ना है। तो भक्ति ऐसी चीज़ है, एक ही चीज़ को बार-बार करें, बार-बार करें। उससे क्या फ़ोकस बनता है, अटेंशन बनता है, प्रीति बनती है और लाइफ़ का विज़न क्लियर होता है और आनंद आता है और हम गहराई में जाते हैं और अपने आप को समझते हैं, भगवान के साथ संबंध बनता है। संसार में ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको हम बार-बार कर सकते हैं? हैं? तो स्पिरिचुअलिटी वही है, कोई वन कैन फाइंड आउट कि एक कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं बार-बार कर सकूँ, तो समझ लो वो हमें दिव्यता की ओर ले जाने वाली है। वो दिव्यता की चीज़ है, जिसको मैं बार-बार कर सकूँ और मैं कोई भी कभी परेशान नहीं हूँ, कोई कंप्लेन नहीं हो। बार-बार करूँ और सुखी भोगूँ, आनंद ही पाऊँ। हुँ? और बाकी जो अपहीवल्स चल रहे हो ना मेरे जीवन में, उसमें आई एम ईज़ी गोइंग, आई एम समाधान है। एग्ज़ाम पास हो गया तो भी ठीक हूँ, फेल हो गया तो भी ठीक, अनअफेक्टेड। तो ये लेवल ऑफ थॉट कॉन्शियसनेस लेवल में आना है। पहले हमने बात करी ना कुछ एक बार, क्या? कि एक है आई एम नॉट बॉदर्ड, ये हम अपने आप को डिनायल मोड में ही रख के बोल देते हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड, या आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड, या इट डज़न्ट अफेक्ट मी, या क्या, आई एम नॉट कंसर्न्ड, है ना? डज़न्ट बॉदर मी, डज़न्ट कंसर्न मी, डज़न्ट पिंच मी, डज़न्ट वरी मी, आई एम नॉट वरी। बट हम होते हैं, बॉदर्ड भी होते हैं, कंसर्न्ड भी होते हैं, पिंच भी होता है हमें, चुभता है, सब कुछ होता है। थोड़ा स्वाभाविक ही है, क्या करें, हैं? लेकिन एम क्या करना है हमें, अनअफेक्टेड, कैसे चीज़ हो लेकिन हम अनअफेक्टेड नहीं हो। अनअफेक्टेड डज़न्ट मीन हम कोल्ड हो जाएँ, नो। अनअफेक्टेड डज़न्ट मीन हम आँखें बंद करके छुपा लें। ये अनअफेक्टेड तभी होगा जब हम कृष्णा से अफेक्टेड हों। जब हम भगवान से अफेक्टेड होंगे तो हम संसार से अनअफेक्टेड रहेंगे, यही सूत्र है। अन्यथा संसार से हम अफेक्टेड होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। तो अनअफेक्टेड होना इस संसार में हमें, एट सेम टाइम कंसर्न होना चाहिए, केयर कंसर्न होना चाहिए, लेकिन ओवरवेल्म नहीं हो। देखिए ऐसा है, हमारी भगवान के साथ जो संबंध है ना, सब बता सकते हैं हम, भक्तों के संग में आने से पहले भी हम पूजा पाठ करते थे होंगे, मंदिर जाते होंगे। कितनी बार हमने भगवान के दर्शन करके भगवान से माँगा, हाँ? लेकिन कितनी बार हमने माँगने में भगवान को माँगा? शून्य बार। हार्डली कोई होगा जो भगवान से भगवान को माँग रहा है। हम क्या माँगते हैं भगवान से? संसार ही माँगते हैं। तो हम भगवान से अटैच्ड हैं, हम बहुत ना, लेकिन क्या अटैचमेंट? भगवान मैच जिता दे, ये इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप, ये मैच जिता दे। देखो भगवान भी कहेंगे अरे बाप रे! कैसा मूर्ख है। माँग भी रहा है मेरे से तो क्या माँग रहा है? एक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया का मैच जिता दे। बाप रे! कैसा मूर्ख है। हम भगवान से माँग के भी क्या, संसार ही माँगते हैं। हम भगवान से आसक्त हैं, अटैच्ड हैं, पूरा मटेरियली, हेवीली मटेरियली, और भगवान हमसे अटैच्ड हैं, लेकिन पूरा स्पिरिचुअली। Krishna does not know matter, and we know nothing beyond matter. Matter is what matters to us. Material calculation, material manipulation, material dreams, imagination इत्यादि सब कुछ। तो इसीलिए ये संबंध बनता नहीं है। भागवत गीता के अध्ययन से, नाम जप से, साधु संग से हम भगवान से आकृष्ट होंगे, आकर्षित होंगे। भगवान हमें सुंदर लगेंगे। यह संवाद कितना सुंदर है देखो, बहुत सुंदर लगेंगे। फिर भगवान की और लीलाओं का वर्णन सुनेंगे और आत्मीयता उत्पन्न होगी, है? तब हम भगवान से स्पिरिचुअली अटैच्ड होंगे और तब ये संसार हमें खलेगा नहीं। अन्यथा ये संसार भूत की तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस संसार का भूत से पीछा छुटाना है
तो भक्तों की हम छाया बन जाएँ। जब हम भक्तों की छाया बन जाएँगे तो इस संसार की छाया हमें हमें नहीं पड़ेगी। छाया भी नहीं पड़ेगी और भक्तों की छाया, भक्तों का आँचल, भक्तों का संग नहीं लेंगे ना, तो क्या होगा? ये संसार की छाया नहीं, इस संसार के गोद में ही हम बैठे रहेंगे। और संसार मतलब क्या को न्यूज़पेपर देखो आप, कोई भी दिन, कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, किसी भी देश का, अमेरिका इतना विकसित होता है ना, कोई भी देश, स्विट्ज़रलैंड का उठा लो भई, किसी भी देश का उठाओ न्यूज़पेपर, बताओ आप 70% उसमें स्ट्रेस, नेगेटिव ऐसा ही न्यूज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 80%, 70%, 50%, 60%, कितनी बढ़िया खबर। और जो बढ़िया खबर भी है, वो भी क्या बढ़िया है। पहले लोगों को लगता था सिगरेट कोई खराब नहीं है, कुछ नहीं होता। हाँ, अब लगता है खराब है। अब बोलते हैं ये चीज़ खराब नहीं है, 5 साल बाद पता चल जाए हमें, ओह! ये खूब खराब है भई। ऐसे-ऐसे हमारी एंगेजमेंट है ना, एक सिगरेट का डब्बा आता है, क्या नाम उसका? डेथ, मृत्यु ही नाम है उस डब्बे का, ब्रांड का। उसमें चित्र में बनाए हुए भी हैं, फेफड़े पूरे मरे हुए और चेहरा पूरा गला हुआ, ऐसा सब कुछ। और उसमें लिखा हुआ भी है, बड़े अक्षरों में उस डब्बे में, ये जो तुम पीने जा रहे हो, ये तुम्हारा जीवन ले लेगा पूरा। ऐसे करके लिखे हुए भी, बोले हुए हैं, लेकिन फिर भी उसकी बिक्री होती है खूब, पीते हैं लोग। क्या करें? एंगेजमेंट सबको चाहिए, एनकरेजिंग मिलता नहीं है, उसे एनकरेजमेंट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो फँसाना ही है। अब उस कहीं न कहीं फँसाने में इतना हम अपने आप को फँसा देते हैं कि बाद में कमर टूट जाती है और भक्त लोग कुछ आके बोले भी ना तो भी हमारे कानों में घुसता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता, मुँह खुला का खुला रह जाता है। सो वी बेटर नॉट बी दैट लेट कि हमारी कमर ही टूट जाए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितं मोहाद् मोहाद् सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। ओके, अनुजा पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य दोनों ही पढ़िए। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतिरिक्त इच्छाओं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे ये नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल ये होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में
असुचि वृत्ता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे असुरी लोग मद, स्त्रियों, धूत, क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी असुचि अर्थात अपवित्रता गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे असुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनाओं से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि कृत्रिम मतलब? यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अनंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। हर पॉसिबल वे नहीं, गुड अटेम्प्ट दो। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, बनावटी, नकली। ठीक है, बढ़िया। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपनी को बहुत बड़ा मानते हैं। इस संसार में किसी को ज्ञान देना, बाप रे! किसी के पास कमी नहीं है ज्ञान की। देखो कैसी विडंबना है। लोग अज्ञान ही लेके बैठे हैं और उसी को ज्ञान समझते हैं। पढ़िए अनुजा। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हुँ, ठीक है हर्षा, अंग्रेजी में भी लाओ। एंड दीप्ति पढ़ पाओगे क्या? या राजश्री अंग्रेजी में अनुवाद पढ़िए। एक्चुअली क्या है ना, हमारा अंग्रेजी भी बहुत आजकल चलता है ना, तो कुछ हिंदी में इतना क्लियर समझ में नहीं आए। कोई-कोई कुछ एक सेंटेंस इंग्लिश में ज़्यादा हिट कर जाते हैं ना स्ट्राइकिंग। सो जस्ट रीड ट्रांसलेशन। राजश्री रीड इफ यू कैन रीड जस्ट ट्रांसलेशन। Hare Krishna. Taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige, the demoniac, thus illusioned, are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent. हुँ, हेवी है ये अध्याय में, लेकिन एकदम सत्य है बात भाई। टेकिंग शेल्टर ऑफ इनसैशिएबल लस्ट, कामना। एक तो काम हुई देखिए स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक आकर्षण। ठीक है, वो तो है और आज तो समाज भी ऐसा ना, स्त्री पुरुष का आकर्षण है ही परस्पर शारीरिक और स्तर पे, और फिर पुरुष पुरुष का भी शारीरिक आकर्षण खूब, और स्त्री स्त्री का शारीरिक आकर्षण। तो ठीक है, वो एक एक काम वासना, काम का मतलब ये तो बहुत ही स्थूल स्तर पे है। और काम मतलब इन जनरल किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा राग अनुराग खूब हो, जिसकी खूब हमें इच्छा हो, तृष्णा हो कि इसके बिना नहीं रहा जाए, नहीं वो। तो ऐसे काम वासनाओं का ना, कितना काम वासनाओं का हम आश्रय ले बैठे हैं, और कितने हम खोए हुए हैं दंभ, मान, इसमें, और मोहग्रस्त हुए हुए हैं पूरे के पूरे। और इस मोह में व्यक्ति क्या करता है, जो असूचि व्रत है उन्हीं का पालन, असूचि, सूचि मतलब क्लीन, असूचि मतलब अनक्लीन, व्रत मतलब वाउस, डिटर्मिनेशन, उन्हीं में हम आबद्ध हो जाते हैं। तो महाभारत के युद्ध में भी देखा ना हमने कि देखिए क्या वो जुआ, जुआ का ऐसा ही माहौल हो ना
क्या माहौल बन गया। वो जुआ खेलने गए, जुए के लिए बुलाया, जुआ खेलने गए पांडवास, है ना। और फिर उस जुआ में क्या, मदिरा भी चल रहा है, वाइन भी चल रहा है, अल्कोहल भी चल रहा है, और फिर क्या, ये मीट ईटिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जहाँ पे अल्कोहल चलेगा इतना, और फिर गैम्बलिंग और मीट ईटिंग, तो वहाँ नारी का कोई सम्मान होगा क्या? क्या किया फिर? हाँ? द्रौपदी के साथ जो व्यवहार ना, और उस वैसी सभा में सब अंधे हो जाते हैं, सब अंधे हो गए थे ना। धृतराष्ट्र तो ऐसे ही, धृतराष्ट्र की तो स्थिति ऐसे, आंखों से भी अंधे और ज्ञान विवेक से भी अंधे, पूरे ही अंधे। लेकिन कितनी कृपा, बाप रे, कितने जन आए धृतराष्ट्र को संभालने के लिए। विदुर, और व्यासदेव जी शिक्षा दिए, विदुर, संजय, गांधारी, और कौन, भीष्म पितामह भी थोड़ा, और भगवान स्वयं। लेकिन फिर भी टस से मस ना हो। ऐसा होता है ये मटेरियल अटैचमेंट, मटेरियल एब्जॉर्प्शन, ये ग्रीड, मोह, पुत्र के मोह में, संसार के मोह में अंधा हो जाता है व्यक्ति। तो उस सभा में सभी अंधे पड़ गए भाई। तो जहाँ पे भी ये मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, देखो इंटॉक्सिकेशन और मीट ईटिंग, इट इज कॉमनली ऑब्जर्व ना, जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन होता है वहाँ मीट ईटिंग चलता ही है, और जहाँ मीट ईटिंग होगा वहाँ इंटॉक्सिकेशन भी चलेगा ही। बहुत कम ही होंगे कुछ ऐसे जो शराब ही पीते हैं, मांस नहीं खाते होंगे, हाँ? और जो मांस खाते हैं लेकिन शराब नहीं पीते। और ये दोनों फिर जुआ सट्टा, जहाँ हो जाए जुआ सट्टा ये, तो वहाँ तो भाई शोषण होगा ही होगा। स्त्रियों को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा ही जाएगा, और भी कई प्रकार से शोषण। वहाँ कोई सत्यता, निर्मलता, स्वच्छता कुछ नहीं रहेगा, ऐसा विचार विवेक। तो असुचि व्रत होंगे ही होंगे वहाँ पे, सब कुछ। और किसी की तृष्णा, संसार में कोई है क्या जिसकी तृष्णा पूरी हुई हो? एक बार फिलीपींस के, पता नहीं करंट प्रेसिडेंट थे या पूर्व के प्रेसिडेंट, शायद पूर्व के ही रहे होंगे प्रेसिडेंट, उनके घर पे छापा पड़ा था, और उनकी पत्नी के बहुत कपड़े मिले, गहने मिले, और रुपए भी मिले, सब कुछ। जूतों का हिसाब लगाओ, सोचो कितने जोड़ी मिले होंगे जूतों का। कपड़े मिले, गहने मिले, ठीक है, और भी कुछ, पर्स मिले, लेकिन जूतों का बताओ कितने जोड़ी मिले होंगे जूतों का? 3000 प्लस, 3000 3300। से ऊपर, 3000 से ऊपर जोड़ी के जूते मिले। क्या कह रहे हो ऐश्वर्या? 3000 आर यू से मतलब सही में 3000? हाँ, देखो आप गूगल करना, बाकी आप करेक्ट कर सकते हो। कोई 100-200 नहीं। तो ये अभी राजश्री एक वीडियो शेयर करेगी, देखो ग्रीड कैसा होता है। वास्तव में अंधा हो जाता आदमी ग्रीड में, पूरा अंधा हो जाता, सब सारा सदाचार व्यवहार सब छूट जाता है। ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, बहुत बहुत नशा, पावर, मैनेजमेंट, ऐसी चीज है ये। तो चेक कर सकते हो 3000। अब ये 3000 शॉकिंग है ही, इत्यादि, बट हम सभी की फसावट है, किसी ना किसी सूक्ष्म या स्थूल रूप से। ये है कि जितना हम समझ सकें और जीवन में एक चेंज लेके आए। सो लेट अस वॉच दिस वीडियो।
हरे कृष्ण। ये रियलिटी है, सत्यता है संसार की। ये ग्राउंड रियलिटी है, रियल रियलिटी है। ऐश्वर्या देखा था क्या ये वीडियो पहले? नहीं नहीं देखा था। काफी आई ओपनिंग है ये वीडियो। काफी रियल लगा। यस। सो नाउ ग्रीड सी, absorbs you like या completely. या इट डज। तो हमारे आचार्य शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी, क्या सुंदर उनकी उक्तियां, प्रार्थनाएं, भजन है, बाप रे! कहाँ हम अपने आप को फंसा रहे हैं ना, वास्तव में हम बेवकूफ से क्या बोले, महाबेवकूफ है हमें सर्टिफाइड। हम कहाँ अपने आप को फंसा रहे हैं सो कॉल्ड जॉब्स में, सो कॉल्ड फैमिली लाइफ एंड सो कॉल्ड सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? वो कहते हैं कि अ, लोभ लोभ करो साधु संग, काम कृष्ण सेवर्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ करो हरि संग, भक्त संग हरि कथा, लोभ करो साधु संग हरि कथा। तो काम, ये काम वासना ना, फिजिकल लस्ट डिजायर या और भी कुछ तृष्णा कुछ पाने की, उसको भगवान की सेवा में लगाओ। हनुमान जी ने किया ना, भगवान की सेवा में क्रोध को लगाया। क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भगवान के प्रति द्वेष करे और भक्तों के प्रति द्वेष, ईर्षा, उससे भी ऊंचा द्वेष भावना रखें, वहां अपने क्रोध को नियोजित करो। इमोशन है और इसको चैनलाइज करो कहाँ पे? जो भक्तों के प्रति द्वेष करते हैं, भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति। सो वन शुड बी एंग्री देयर, अदरवाइज वन शुड नॉट बी एंग्री। अभी काम वासना है तो भाई भगवान के लिए बनाओ ना। कुछ चाहिए तो भगवान के लिए मकान बनाओ, भगवान के लिए मंदिर बनाओ, भगवान के लिए कपड़े लेके आओ, भगवान के लिए करो, इत्यादि। दैट इज अ वेरी गुड एंगेजमेंट ऑफ वंस एनर्जी। यूथ है ना, यूथ तो बचा के रखना चाहिए। यूथ मतलब पावर, विगर, एम, एस्पिरेशन, विजन, स्ट्रेंथ, है ना? तो उसको कहाँ भगवान की सेवा में लगाओ। लेकिन देख लो अब आप, व्हाट डू आई से मोर, यूथ कहाँ पे एंटेंगल्ड है, कहाँ पे? जो समवन इन अ मेल बॉडी, उसकी अपनी समस्या, जनरली स्पीकिंग। समवन इन अ फीमेल बॉडी, उनकी अपनी समस्या है। हाँ? एक जो शरीर स्त्री में कोई जीवात्मा हो, उसका दिमाग थोड़ा-सा वैसा चलता है। प्रकृति से वैसा ही शरीर मिला ना, तो वैसा वो वासना, वो भावना, वो इच्छाएँ उस हिसाब से चलती हैं। और जो पुरुष शरीर में हो, उनका हिसाब-किताब थोड़ा अलग रहता है। लेकिन यूथ कोई स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में, सभी एंटेंगल है। हमने बात करी ना एक बार, संसार मतलब क्या? अ अ, क्या संसार मतलब? बॉय लाइक गर्ल्स, गर्ल्स लाइक शॉपिंग, ये संसार। लड़का को लड़की पसंद है, लड़की को हैंडबैग पसंद है, पर्स पसंद है। लड़का को लड़की पसंद है, लड़की को चाट पकौड़ा खाना पसंद है। ये संसार है, ये एंटेंगलमेंट है। लड़का को कहाँ चाहिए? लड़का को लड़की इम्प्रेस करने में, और लड़की को अटेंशन अच्छा लगता है। लड़का अट्रैक्ट है लड़की के पीछे, लड़की अट्रैक्ट है अटेंशन के पीछे। और बस ये एंटेंगलमेंट, परस्पर इनसेशिएबल लस्ट। तो इसको कहाँ भगवान की सेवा में अगर हम लगाएं, तो भगवान की सेवा में जब हम जुड़ेंगे और जुड़ाएंगे अपने आप को और रखेंगे, तो कोई हम देखेंगे भगवान ना हमारा कहीं पे भी शोषण नहीं होने देंगे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है ट्रबल नहीं आएगा, ट्रबल्स विल कम, स्ट्रगल विल बी देयर, हार्डशिप विल बी देयर, बट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा हमारा। एंड वी विल नेवर एक्सप्लॉइट समवन physically, mentally, in any capacity as such, financially, whichever way. तो ये काम को भगवान की सेवा में, क्रोध को भी भगवान की सेवा में, लोभ, लोभ ये होना चाहिए ना, साधु संग का लोभ, भागवत गीता अध्ययन का लोभ, हरि नाम का लोभ, नाम जप का लोभ, उसका लोभ।
उसके प्रति हमारे कोई आकर्षण ही नहीं है। कभी लोभ उत्पन्न हुआ क्या ऐसा हमारा? और समाज में कहाँ प्लेटफ़ॉर्म है बताओ? घर परिवार में कहाँ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि ये लोभ उत्पन्न कराए हम में? ऐसा ग्रीड उत्पन्न कराए। क्या दिव्य वचन, क्या दिव्य वाणी! संसार में अगर किसी के प्रति किसी का कोई ऐसा ट्रेमेंडस ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है तो अर्जुन का। अर्जुन से ज़्यादा दयनीय स्थिति किसी की नहीं है संसार में। कौन अर्जुन इतना दमखम रखने वाला है कि ऐसी दयनीय स्थिति। और ऐसा टर्न अराउंड, अर्जुन जैसा टर्न अराउंड किसी का नहीं हुआ संसार में। हुआ है तो आप बताओ? ऐसी स्थिति उसकी कि भई शरीर काँप रहा है, गांडीव नहीं उठ रहा है हाथ से, बैठ गया पूरा, चक्कर आ रहे हैं, क्या करूँ, क्या ना करूँ? इधर जाऊँ तो मरा, उधर जाऊँ तो मरा, है ना? ऐसी स्थिति ना अर्जुन की, जीता तो भी हारा ही हूँ मैं, हारा तो हारा ही हूँ मैं। लेकिन इस भागवत गीता के संवाद से कैसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन अर्जुन का, कहते हैं ना वो बाद में स्वयं भगवान को, करिष्ये वचनम तव। युद्ध करूँगा ये नहीं, जो आप बोलोगे वो करूँगा। हाँ, तो कहाँ हम में है क्या लोभ ऐसा है इस दिव्य संवाद को सुनने के लिए? उसके लिए लोभ उत्पन्न होना चाहिए ना। समाज में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बताओ, कहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म है ऐसा? और सब जगह तो सेक्टेरियन पंथ के नाम पे कर दिया ना बँटवारा, सब जगह। धर्म में भी बँटवारा ही है पंथ के नाम पे, हिंदू, मुसलमान इत्यादि। हुँ। मेरा भारत महान क्यों? भारत में जन्मा पला बड़ा है, विशेष करके। महानता तो हम समझे नहीं भारत की वास्तविक क्या महानता है। क्या कल्चर, क्या हमारा शास्त्र, क्या ऋषि गुण देके गए बताते हैं साधु संत महात्मागण। भगवान क्या स्वयं कह रहे हैं। तो लोभ हमारा साधु संघ के प्रति होना चाहिए। ये सब ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा। लोभ रहेगा, अब हरि कथा, कीर्तन का लोभ होता है भक्तों को। कीर्तन मेला का लोभ होता है इत्यादि। रथ यात्रा का लोभ होता है, सेवा का लोभ होता है। क्रोध आता है तो जो भगवत द्वेषी है उनके ऊपर, अन्यथा नहीं। अ, वासना भी कुछ रहती तो भगवान के ठाकुर जी की सेवा के लिए, अन्यथा नहीं। मोह, अब देखो मोह ऐसी गजब चीज़ है। मोह मतलब क्या? अप्राप्य वस्तु, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन हमारा मन रम गया हो उसमें। जैसे होता है ना, यहाँ जॉब चाहिए, यहाँ एजुकेशन चाहिए, यहाँ शादी हो, यहाँ वास चाहिए, मिला नहीं है अभी तक। संतान का मोह होता है। कितनी दादियों को देखो कैसा मोह होता है ना, एक बार तो पोते का मुँह देख लूँ, एक बार पोती का मुँह देख लूँ। ये विश्व भर में दादियों को मोह रहता है ऐसा। तो मोह मतलब क्या? अप्राप्य वस्तु। और प्राप्त हो जाए तो फिर अफेक्शन, स्नेह बन जाता है वो। तो संसार में हमारा मोह भी हमारा हमें ब्लाइंड ही करता है। जैसे ये ना लोभ में मोहित हो गए ना धन में, कैसा मोहित हो गया देखो। और स्नेह भी हमारा संसार में हमें बाइंड ही कर देता है। तो लोभ ये मोह, मोह कभी ऐसा हुआ कि भगवान के दर्शन नहीं हुए अभी तक? किसी को कभी ऐसा मोह हुआ है? हाँ, तो भाई बिरला बनो ना, रेयर बनो, यही रेयरिटी है। ऐसा मोह उत्पन्न करो कि ये दिव्य संवाद भगवान ने अर्जुन से कहा, भगवान के दर्शन का हमें मोह होना चाहिए। हाँ, भगवान की सुंदरता ऐसी है कि कामदेव क्या, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। ब्रह्मा जी के उद्गार हैं। ब्रह्मा जी अपनी साधना, तपस्या, ध्यान से, ध्यान में मग्न होके ब्रह्मा जी का ये साक्षात्कार है, रियलाइज़ेशन, कन्क्लूज़न, कि वेणुं क्वनन्तरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसितबुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कंदर्प कोटि, है ना? कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मिलियंस, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्यूपिड, कामदेव को जो परास्त कर दे, ऐसी भगवान की सुंदरता। तो मोह होना है तो भगवान पे अगर हम मोहित होंगे ना, तो संसार का मोह उठ जाएगा हमारा। संसार से राग, अनुराग, पर्दाफाश हो जाएगा पूरा। संसार में कुछ कोई फ़ोर्स नहीं रहेगी संसार की जो हमें रोक पाएगी फिर।
रख पाएगी इस संसार में। लेकिन ऐसा मोह उत्पन्न होता ही नहीं है हमारा। समाज में कहीं प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं है, क्या करें? दिन भर तो कहानी घर-घर की, क्रिकेट चलता है टीवी में, कितना चलता है देखो। कितने घरों में आप देखो टीवी चलता है, सभी घरों में चलता है भाई। उस टीवी में क्या चलता है? या तो न्यूज़, बीबीसी या सोनी टीवी, जी न्यूज़, स्टार न्यूज़, आज तक, इंडिया टीवी, कितने न्यूज़ चैनल हैं। वो न्यूज़ चैनल क्या ज्ञान दे रहे हैं हमें? अज्ञान ही बढ़ा रहे हैं। और अब तो और चौबीसों घंटा न्यूज़ सुनते रहो, ऑनलाइन न्यूज़ सुन लो, है ना? पहले तो फिर भी ठीक था, दूरदर्शन, डीडी 1, डीडी 2 फिर भी ठीक था, नहीं क्या? रात को 8 बजे, साढ़े 8 बजे क्या आँखों देखी या कुछ ऐसा न्यूज़ एक ठीक है भाई, खत्म, आधा घंटा हेडलाइन पढ़ लिया, न्यूज़ देख ली, हो गया। हुँ, अखबार पढ़ लिया। अब चौबीसों घंटा देखो स्थिति हमारी ऐसे ही है। अब ये वर्ल्ड संसार, ये विश्व संकुचित होके पॉकेट में आ गया ना, जैसे कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब ये दुनिया मुट्ठी में कर लो, इससे कितना देखो पूरा संसार का फ़ियर, कंसर्न, नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आके बैठ जाती है। अ, हमारा इन्फ्लुएंस, हमारी जान-पहचान हमारी कितनी है? हम देखो व्यक्तिगत रूप से हम कितने लोगों को जानते होंगे? व्यक्तिगत रूप से, थोड़ा एक डिसेंट लेवल पे 100 लोगों को, घर परिवार में 200 लोगों को, कितने कज़िन्स होंगे हमारे, हम एक-दूसरे को इतना नहीं जानते होंगे ना? कितने नाना-नानी, दादा-दादी होंगे, नहीं जानते होंगे। फिर स्कूल के दोस्त भी कई छूट गए ना, टीचर हैं कई छूट गए स्कूल के, तो कितने होंगे जिनको हम जानते हैं? 100, 200, 300, 500, 1000 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन ये हमारा घेरा है। क्या? नोन एक्वेंटेंसेस जो भी आपको, ये हमारा सर्कल है। हाँ? हमारा सर्कल ऑफ नोन पीपल, फ्रेंड्स से फॉर दैट मैटर। और अब हमारा सर्कल देखो कंसर्न का, वरी का, कंसर्न का कितना ऊँचा है, भयंकर ऊँचा। कहीं पे कोई यूक्रेन रशिया का वार, वो हमें कई बार कंसर्न बन जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दूसरे शहर में, दूसरे गाँव में, दूसरे देश में, औरों में क्या हो रहा है ना, तो संसार की पंचायती हमारी पूरी कंसर्न बन जाती है, जबकि हमारा सर्कल कितना छोटा। तो ये देन है। अभी समझ लो, अब हमें शिक्षा के नाम पे क्या मिल रही है, विद्या के नाम पे अविद्या हम ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं? मोह होना है तो संसार का, भगवान का मोह हो। हाँ, मोह इष्ट दर्शन बिना, कि भगवान के अभी तक दर्शन नहीं हुए, भगवान का संग नहीं मिला, भगवान की सेवा नहीं मिली, उसका मोह, तभी समाधान है। तो ये ग्रीड ऐसा ही है, लोभ ऐसा ही है। हर्षा एक बार स्क्रीन शेयर करो, 16 इसी अध्याय का 4वां श्लोक लाओ, केवल अनुवाद पढ़ेंगे। तो कभी किसी का लोभ खत्म नहीं हुआ संसार में। एक और सुना होगा ना आप सभी ने, क्या 99 क्लब, कि सब, मतलब सबकी कितना कुछ है हमें भगवान से मिला है, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं है, कमी रहती है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कम रहता है। और जो है नहीं ना, वो चुभता है हमें खूब। इंग्लिश में या हिंदी में भी ठीक है। ऐश्वर्या, हिंदी पढ़ सकते हो क्या? पढ़ सकते हो तो पढ़ो, केवल अनुवाद पढ़ना, ये बोल्ड में जो है। हे पृथा पुत्र। ओके अनुजा, यू रीड हे पृथा पुत्र ओनली ट्रांसलेशन। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दंभ, प्राइड है ना। दर्प मतलब धोखाधड़ी। अ, अभिमान, घमंड। और क्रोध, कठोरता, रफ, हार्श ना, टायरनी टाइप, तानाशाही टाइप,
तथा अज्ञान, ये असुरी स्वभाव वालों के गुण है। बाप रे, भरे पड़े हैं हमें दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध। अब देखो हमें कितना अभिमान होता है क्या कि हम भगवान के हैं? कोई अभिमान नहीं होता ऐसा हमें। कभी हमने गर्व 2 चीज़ होती है, एक घमंड और एक गर्व। देखो क्या गर्व से कहो हम भारतीय हैं, ठीक है, कुछ हद तक ये समझ में आता है, लेकिन हमारा गर्व नहीं, हमारा घमंड रहता है। गर्व तो ठीक है, अच्छी बात है, चलो ठीक है, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, जिस भी देश, काल, पात्र इत्यादि, समव्हाट अंडरस्टैंडेबल। घमंड इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। तो हमें गर्व होना चाहिए, हम भगवान की भक्ति करते हैं। घमंड किस बात का भाई? घमंड हम नहीं रख सकते, हम भगवान की भक्ति करते हैं। गर्व ज़रूर होना चाहिए। अब हमारा हालत क्या है, कई बार हम घमंड करते हैं, कितना बड़ा भक्त हूँ मैं। देखो टेम्पल में मेरी चलती है ये वो, या घर परिवार दोस्तों के सामने या समाज साधु समाज में भी घमंड उत्पन्न हो जाता है ना भक्ति के। तो ये भक्ति उत अपराध है। और गर्व गर्व ये होना चाहिए कि देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। ये गर्व, ऐसी गर्व ना विनम्रता लेके आएगी, विनम्रता झलकेगी उससे। गर्व मतलब क्या, वी वैल्यू कृष्णा मोर, वी वैल्यू दिस डायलॉग, भागवत गीता डायलॉग मोर एंड मोर। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट द डायलॉग से। तो बहुत कुछ है समझने को। अभी ये संसार इसी में, ग्रीड में, लोभ में, मोह मद मात्सर्य में पूरा फंसा पड़ा है। और फिर असूचि व्रत, अनक्लीन व्रत, उसी में संसार मतलब क्या, कई बार बात करी ना, वुमेन, वेल्थ एंड वाइन, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी ये वर्ल्ड वाइड वेब है ना, www.google.com इत्यादि जो भी, तो ये www वर्ल्ड वाइड वेब, नाम भी देखो गजब का ही दिया है ना, यही है ना वर्ल्ड वाइड वेब। वेब मतलब क्या, जाल। तो ये जाल ही है, वुमेन, वाइन एंड वेल्थ, ये जाल ही है पूरा का पूरा, वो सब फंसे पड़े हैं इसी जाल के अंदर। जैसे स्पाइडर्स वेब होता है ना, स्पाइडर स्पाइडर ही होता है क्या, मकड़ा, जाल बनाता है और उस जाल में फंस जाता है। एक एक ऐसा स्पाइडर या कौन है कीड़ा, जाल बनाता है, उस जाल में फंस जाता है। और एक ऐसा है जो जाल बनाता है लेकिन उसमें फंसता नहीं है, बाहर से ही रहता है वो। तो जो मटी कर्मी, कर्मी क्या है, वो अपना संसार बढ़ा रहा है, खूब जाल बढ़ा रहा है और उसमें फंसा जा रहा है, फंसा जा रहा है, फंसा जा रहा है। और भक्त क्या, वो जाल में है, जाल देख रहा है इत्यादि या बन रहा है, लेकिन उसमें फंस नहीं रहा, वो निकल रहा है उससे, फंस नहीं रहा, निकल रहा है। तो वैसा ही हमें जीवन में जीना है, रहना है। कैसे इस ग्रीड को हम ट्रांसफ़र करें, कैसे हम समझें, और कुछ ना कुछ रियल मोटिवेशन चाहिए ना, नेचुरल। संसार में सभी को एंगेजमेंट चाहिए, बच्चों से लेके बूढ़ों को। लेकिन जो एंगेजमेंट है फिर से वो इतना एनकरेजिंग नहीं है, इसीलिए तो हम इधर-उधर भागते रहते हैं। और भागवत धर्म में पूर्ण रूप से एनकरेजिंग एंगेजमेंट मिलेगा हमें। तो वही चीज़ हम बार-बार करते रहें ना रिपीटेडली, तो समझ लो वो दिव्य ही है। अगर कोई चीज़ हम रिपीटेडली करें बार-बार, तो हमारा सुख का वर्धन हो उसमें, तो भाई वो गज़ब की चीज़ है। और वो चीज़ मिल जाए तो फिर बाकी चीज़ों से हम इतने प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? Okay, let us read one more. अपरिमेयां च प्रलयन्तमुपाश्रिता कामो कामपोघ कामभोगपरमा एतावादिति निश्चिता आशापाश सतेर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्या संचयान। हर्षा अनुवाद पढ़ो और राजश्री आप तात्पर्य पढ़िएगा।
उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थीं। ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसे कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है माता जी मुझे। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। हरे कृष्ण। दीप्ति अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वो लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। बाप रे, गजब का अनुवाद तात्पर्य है प्रभुपाद का ना। क्या कह रहे हैं भगवान, ये कब कह रहे हैं भगवान? 5000 वर्ष पूर्व, आज नहीं। लेकिन आज के डेट में भी देखो कितना सटीक है। तो इसी का अर्थ होता है टाइमलेस विजडम। भागवत गीता सत्य प्रमाण है। भागवत गीता को कोई प्रमाण नहीं चाहिए। और ये सत्य प्रमाण है। 5000 वर्ष पूर्व भी, 2000 वर्ष पूर्व भी, 1000 वर्ष पूर्व भी, 100 साल पूर्व भी, और आगे भी 100 साल बाद भी। तो यही है कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए? खाओ पियो मजे करो। कल क्या होगा किसको पता? अभी जिंदगी का ले लो मजा, है ना? और ये ऐसी विचारधारा में मजा नहीं सजा है, खूब सजा है, सजा ही सजा है। तो देखिए जैसे उस वीडियो में देखा ना, संसार में भी ऐसा ही है। क्या? राजा रह गए, रजवाड़ा चला गया। या रजवाड़ा रह गया, राजा जी चले गए। यही होना है संसार में। मतलब क्या? सक्सेस फेलियर, जय विजय, जय पराजय, विक्ट्री या डिफीट, जय पराजय, लाभ हानि, प्रॉफिट या नुकसान, यही है। और क्या? जन्म मृत्यु। तो उस वीडियो में क्या आदमी
उस तिजोरी में घुस गया, धन बाहर रह गया। ये या धन अंदर रह गया, आदमी बाहर है। बस ऐसा ही है, सब कुछ बदलता है। इतना विचार करो, आज के लिए हम यहीं विराम देंगे। हाँ, इतना ही लेकिन विचार करो, एक 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, हाँ, ये कितने लोगों के जेब में, एक ही दिन में कितने लोगों के जेब में जाता है, और वही नोट कितनी जेबों से निकलता है, कितनी जेबों में जाता है, सोचो अब आप। कितने मालिक होते हैं एक 500 के नोट के? कभी किस जेब में घुसा, फिर उस जेब से निकल के दूसरे जेब में गया। कितने-कितने। तो ऐसे ही हम भी कितनी-कितनी इच्छाओं को पाल रखे हैं, क्या-क्या ना, कितने-कितने मालिक हमारे हैं, या हम भी समझते हैं हम किन-किन के मालिक हैं। तो ये रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है, क्या मेरा है? हैं? संसार ऐसा ही है, रंग बदलता है, बाप रे! पूरा का पूरा। बदलते कौन नहीं है? भगवान। और बदलता कौन नहीं है? हमारे सुख की इच्छा, जो कि भगवान से ही पूर्ण होगी। तो आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, या आप लोग कुछ कहना चाहो वैसे? ठीक है, तो वी मीट अप टुमारो, हाँ? एंड विल कंटिन्यू। आपके समय और संग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु।